1990 से अभी तक जितने भी सुसाइड के मामले आए हैं, टोटल 13 मामले आए हैं और 13 के 13 मामले जो हैं उनका पोस्टमार्टम हुआ है ऊपर हॉस्पिटल में। चाहे उसका सुसाइड ऊपर हॉस्पिटल से 50 किलोमीटर दूर क्यों ना हुआ हो, सुसाइड का जो पोस्टमार्टम हुआ है उस बॉडी का, वो हुआ है ऊपर हॉस्पिटल। एग्जाम्पल के नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब मानिया। चलिए शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का एक ऐसा लड़का जो अपने फिल्मी करियर में उतना फेमस नहीं हुआ जितना अपने सुसाइड या मर्डर के बाद हुआ। आज उसकी बातें संसद तक पहुंच गई हैं। अभी तक दिशा सालियान और रिया चक्रवर्ती ही इस चपेटे में थी। अब देखिए, अब रवि किशन और जया बच्चन भी मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ तक कि ममता काले से लेके और कंगना रनावत, ये सब अपने ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं और कुछ लोग तो आग उगल रहे हैं। हमारे साथ आज हैं सौरभ दुबे जी, और हम इन्हीं को चर्चा में आज इसलिए लाए हैं कि इनका पक्ष था एक कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत की मौत नहीं हुई है, बल्कि सुशांत इतना ड्रग्स लेता था ओवरडोज की वजह से वो नशे के चंगुल में फंसा और उसे सुसाइड करने का मन करा। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें रिया की कोई गलती नहीं थी। सुशांत जो था वो ड्रग्स लेता था, उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। लेकिन एक बात और कहूँगा मैं दुबे जी, कि अगर वो ड्रग्स लेता था, उसे ओवरडोज था और सुसाइड किया वो, तो उसके पोस्टमार्टम में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि ड्रग्स पाया गया या फिर कोई भी दवा, जो भी एंजाइटी की दवा साइकेट्रिस्ट ने उसे प्रोवाइड कराई होगी, वो पाई गई। अभी गौर करने वाली बात क्या है, देखिए, जिया खान जो कि आपकी बहुत ही मशहूर मूवी थी 3 इडियट, उसमें थी, उनका भी सुसाइड का मामला चल रहा था। वहाँ क्या बात हुई कि वहाँ पे उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा सूरज पंचोली का, और ये हुआ कि सुसाइड किया तो उसको बंद करते हैं। लेकिन हम जब आईपीसी की धारा पढ़ते हैं या सीआरपीसी पढ़ते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि सुसाइड करना तो गुनाह है ही, लेकिन सुसाइड के लिए उकसाना भी गुनाह है। अगर कोई लड़की अपने सुसाइड नोट में लिख रही है साफ साफ, आदित्य पंचोली के लड़के सूरज पंचोली मुझे प्रेशराइज किए हैं सुसाइड करने के लिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिया कि सुसाइड करना पड़ा, तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सूरज पंचोली की गलती थी। बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी बात यह है कि सूरज पंचोली के इस व्यवहार के बाद से जब जिया खान ने सुसाइड किया, कुछ खुलासे हुए हैं। 1990 से अभी तक जितने भी सुसाइड के मामले आए हैं, टोटल 13 मामले आए हैं और 13 के 13 मामले जो हैं उनका पोस्टमार्टम हुआ है ऊपर हॉस्पिटल में। चाहे उसका सुसाइड ऊपर हॉस्पिटल से 50 किलोमीटर दूर क्यों ना हुआ हो, सुसाइड का जो पोस्टमार्टम हुआ है उस बॉडी का, वो हुआ है ऊपर हॉस्पिटल। एग्जाम्पल के तौर पे दिव्या भारती, अपने समय की मशहूर अभिनेत्री, 12 मूवी हिट पे हिट दिया उसने, उसके बाद क्या हुआ, सुसाइड, छत से गिर के मर गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आती है ऊपर हॉस्पिटल। इसी तरह रिया चक्रवर्ती की वजह से जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, ये हम ऐसा कहते हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे अंदर आत्मा ये कहती है, अंदर की आत्मा, कि ऐसा हुआ। उसका भी जो है पोस्टमार्टम हो रहा है ऊपर हॉस्पिटल। दिशा सालियान, इसका भी जो है सुसाइड करने के बाद कहा जाता है, देखिए, अगर सुसाइड करता है आदमी तो क्या कपड़े गायब करके तो करता नहीं है, कपड़े पहन के करता है, तो उसके मरने के बाद उसके कपड़े गायब हो गए। उसका दिव्या भारती के बाद जिया खान, फिर दिशा सालियान का एक बॉयफ्रेंड था, 6 दिन पहले मरा, फिर दिशा सालियान, फिर 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद एक और फिल्म इंडस्ट्री के युवा अभिनेता मर गए, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो सिर्फ बात एक यही जाता है, एक सुई हमें ऊपर हॉस्पिटल की तरह इशारा करके ये बताती है, चीख चीख के बताती है कि ऐसा क्या है कि ऊपर हॉस्पिटल में सारे ही जो भी बॉलीवुड के कलाकार की आत्महत्या होती है, सो कॉल्ड आत्महत्या, उनका जो है सुसाइड का पोस्टमार्टम जब होता है, उनके बॉडी का, सुसाइडल बॉडी का, तो वो ऊपर हॉस्पिटल में होता है। और देखिए, अभी जब ड्रग्स की बात कंगना ने की, कुछ लोगों ने कहा कि कंगना ने 2 साल पहले का बोला कि वो ड्रग्स लेते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि संजय दत्त ने अपने ऊपर मूवी बना डाली कि वो ड्रग्स लेते थे। उनकी सबने प्रशंसा की कि वो बंदा अपने आप को कबूल रहा है, वो किस परिस्थिति से बाहर निकल के आया। लेकिन कंगना को कोई सराह नहीं रहा है, सिर्फ उंगलियाँ उठा रहा है। अगर कंगना 2 साल पहले लेती थी और अब छोड़ दिया उन्होंने, और वो कह रही हैं कि यहाँ पे एक चंगुल में आदमी लोग फंस जाते हैं, कोई भी ऐसा पेडलर है, ड्रग्स पेडलर, जो लोगों को प्रभावित करता है, तो उस पर उनको काम करना चाहिए। और खासकर
जो बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली मानी जाती है, बच्चन फैमिली, कपूर फैमिली, इन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन कंगना रनावत के कंप्लेन के बाद शिवसेना की तरफ से बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ हुई, हरामखोर जैसे वर्ड को बोला गया और बहुत गलत था ये। किसी स्त्री के लिए हमको ऐसा वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किया भी, कंगना ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि क्या मुंबई पीओके है क्या, मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ, जब शिवसेना ने कहा था कि उनको आने के लिए मनाही है। इस बात को ऐसा बढ़ाया गया कि उन्होंने मुंबई को पीओके कह दिया, जबकि उन्होंने कहा क्या मुंबई पीओके है क्या। उनके कहने का मतलब था कि मुंबई पीओके तो है नहीं, मैं आ सकती हूँ। और उन्होंने चैलेंज किया कि मैं 9 तारीख को आऊँगी। और हुआ क्या, मसलन उनके घर पे बुलडोजर जेसीबी जाती है और उनके घर को, उनका घर नहीं सॉरी ऑफिस, मणिकर्णिका ऑफिस, जहाँ से वो अपने मूवी प्रोड्यूसिंग लाइन की शुरुआत करने वाली थी, उसको तहस नहस कर देती है। हाँ, अब दुबे जी आप ये बताइए कि हम लोग कहाँ हैं, गोरखपुर में, यहाँ नगर निगम काम करता है। अगर किसी रोड पे 4 लेन रोड बन रही है, अगल बगल के घरों को तोड़ना है जो कब्जा कर रखे हैं, तो कैसे होता है वो काम? ठीक है, पहले वार्निंग देंगे फिर नोटिस देंगे। हाँ, तो वार्निंग नोटिस देते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि एक दुकान को देते हैं, एक लाइन से अगर 100 दुकानें 100 को देंगे। नगर निगम, बीएमसी, कोई भी अगर नगर निकाय है तो उसका काम करने का तरीका होता है कि वो करते क्या है, वो नोटिस देते हैं, फाइनल वार्निंग देते हैं, उसके बाद जब बुलडोजर जाता है तो वो एक घर के लिए स्पेशल नहीं जाता है, वो एक साथ 10-20 जो भी लाइन में बढ़ा हुआ है उसको गिराते हुए जाता है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि कंगना रनावत को टारगेट करके उन्हीं के ऑफिस को गिराया गया, जबकि उस जो वीडियो बना रहे हैं वो उस वीडियो में दिख रहा है कि उनके घर के बगल वाला जो है उसका पर्चा बाहर निकला है, उसे नहीं तोड़ा गया। अमिताभ बच्चन का भी घर कहीं ना कहीं जो सड़क है उस पर है कुछ एरिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए, अभी एक सिरसा है, नेता है अकाली दल के, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया। 1 साल पहले उन्होंने कंप्लेन किया मुंबई पुलिस में कि करण जौहर ने उड़ता पंजाब के उपलक्ष्य में एक पार्टी दी थी और उड़ता पंजाब में ये दिखाया गया था कि पंजाब के लोग जो है बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, जो कि सही था। पंजाब के चुनावी मैनिफेस्टो में उनका एक आधारभूत ढांचा था वो कि मतलब हमको ख़त्म करना है ड्रग्स पैडलिंग ख़त्म करना है, ड्रग्स इनहेलिंग ख़त्म करना है। ठीक है, पंजाब करता है, सही है। बॉलीवुड के उस पार्टी में जो करण जौहर दे रहे थे उसमें कई नामी गिरामी, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग वहाँ पार्टी में जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। और पिछले 2 दिन से चर्चाएं चल रही हैं कुछ चैनल पे, जैसे आज तक, NDTV, कई जगह ऐसे चर्चा चल रही है कि उसमें कहीं भी दिखा नहीं रहा है कि ड्रग्स लेते हुए। लेकिन जब भी हम विक्की कौशल को देखते हैं तो विक्की कौशल के हाथ के बगल में जो सोफा है वहाँ पे से 5 लकीरें खींची गई हैं। वो पाउडर की कोई लकीरें तो नहीं खींची होंगी ना। तो हमारे सलमान खान जो है, सलमान खान, वो ड्रग्स के चपेट में आ चुके हैं, संजय दत्त आ चुके हैं। सलमान खान, देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका बेस्ट हीरो कौन है तो बाई एक्टिंग मैं कहूँगा नो डाउट इरफान खान, जो हमारे बीच में नहीं है। इरफान खान से अच्छा एक्टर आज तक मेरे नज़र में, पहले के भी मूवी मैंने देखी, आज भी देखी, पृथ्वीराज कपूर के बाद अगर कंपेयर करता हूँ मैं तो इरफान खान आते हैं, और वो भी बेस्ट है। तब से भी मैं कंपेयर कर लूँ तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, उसमें था नहीं मैं। इरफान खान वॉज द बेस्ट। और अभी सलमान खान के बारे में कहूँ तो सलमान खान मेरे बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि बाई लुक, अगर मुझसे कोई कहे कि तुम किसके जैसा दिखना चाहोगे तो मेरे ख्याल से इस धरती पे मेरी नज़र में उनसे सुंदर व्यक्ति नहीं मुझे दिखा। लेकिन सलमान खान मेरे फेवरेट होने के बावजूद काला हिरण मामले में जा चुके हैं। उनकी गलती हो या ना हो, लेकिन अगर नाम आया है तो कहीं ना कहीं चिंगारी लगती है तभी आग उठता है। दूसरा फुटपाथ वाला कांड हुआ, जया बच्चन ये भूल गई कि उन्हीं की जो बहू है ऐश्वर्या राय, उनको सिगरेट से जलाता था वो बंदा, उन्हें मारता था, टॉर्चर करता था, और उसकी कई गर्लफ्रेंड रही, सबके साथ यही किया, सारी गर्लफ्रेंड इसीलिए छोड़ के चली गई। उसने कई अभिनेत्रियों को
मौका भी दिया। जैसे एक लकी फिल्म में एक ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट को लाने की कोशिश की, उसके साथ भी बदतमीजी किया। और ऐसे बहुत सारे हीरोइन हैं जिनको वो लाते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं और छोड़ देते हैं, या हीरोइन उनको छोड़ के चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे संजय दत्त क्या मैसेज दे रहे हैं संजू मूवी के द्वारा? वो अपना अगर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं गलत चंगुल में था, मैं ड्रग्स लिया, ये बहुत ही खामोशी से और सतर्कता पूर्वक बताते हैं वो कि मैंने नशा किया। लेकिन जैसे ही 308 गर्लफ्रेंड का नाम आता है, वो एकदम सीधा छोड़ के बताते हैं 308 नहीं और भी थी, हाँ भाई लोग और भी थी। इसका मतलब क्या है? वो एक मैसेज दे रहे हैं, हम लोग उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं। मेरा क्या था, मेरा भी 7 साल पहले तक इतने बड़े फुटबॉल थे, खलनायक वाले, मैं खुद लेके घूमता था। तो जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं वही कहीं ना कहीं गलत फंसे हुए हैं। और जहाँ तक जया बच्चन की बात है, जया बच्चन ने दिया क्या? अगर उनका एक योगदान छोड़ दिया जाए कि अमिताभ बच्चन से शादी किया उन्होंने, उसके अलावा उनका कोई योगदान नहीं है। और शायद जया बच्चन की देन है कि ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, नहीं तो ना अभिषेक बच्चन रहते ना ऐश्वर्या राय बच्चन होती। और भी कई नाम जुड़े हुए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि बॉलीवुड दूध से धुली नहीं है। और अगर उड़ता बॉलीवुड नाम दिया जा रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अभी चर्चाएं चल रही थी कि बॉलीवुड में ही क्यों, बॉम्बे में ही क्यों, महाराष्ट्र में ही क्यों जांच हो और भी देशों में हो। तो भैया आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे कई घर हैं, इसमें एक घर आपका भी है। अगर हर घर में 20-20, 40-40 सांप निकल जाए तो सबसे पहले आप किस घर को देखेंगे? अपने घर को या किसी और के घर को? पहले अपने घर को देखेंगे। और कब तक देखेंगे? जब तक कि आखिरी वाला सांप बाहर ना आ जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि पहले तुम बगल वाले घर का सांप निकालो, फिर मैं अपने घर का सांप निकालूंगा। और मैं सांप वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, भले ये लोग बड़े लोग हैं जो ड्रग्स फैलाते हैं, जो कास्टिंग काउच करते हैं, वो क्या होते हैं? सांप नहीं होते। हम सांप से बड़ी या छोटी और एंकर राजदीप सरदेसाई ने अभी हाल फिलहाल में ही रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप पीते भी होंगे आप बोलेंगे नहीं। इसके बाद कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कि आपको मैंने देखा है, कहीं नहीं देखा है, कोई बात नहीं। इसी तरह रिया चक्रवर्ती से क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपने कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को इन्फ्लुएंस किया? उसका जवाब था नहीं। क्या आप ड्रग्स में कहीं शामिल थी? उसने कहा नहीं। मतलब जो भी ऐसे क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए और उसने बोला नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। रिया चक्रवर्ती ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं भी अगर मेरा नाम ड्रग्स पैडलिंग में या ड्रग्स इनहेलिंग में आता है तो फिर वो खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार है। और अभी जब एनसीबी की जांच हुई, इनके भाई से पूछा गया कि क्या आप ड्रग्स पैडलिंग में इन्वॉल्व हैं, और जब सबूत सारे दिखाए गए तो उनके भाई ने बताया कि हाँ मैं ड्रग्स पैडलिंग करता हूँ। और फिर उनके चैट कुछ बाहर आए जिसमें दिखाया गया कि रिया चक्रवर्ती उनसे 4 से 5 ग्राम बड्स मांग रही हैं और उन्होंने 20 ग्राम किसी और ड्रग्स का नाम लिया जो बहुत हाई क्लास का ड्रग्स है, बहुत महंगा ड्रग्स है, जिसकी 1 kg की कीमत 12 करोड़ से ऊपर की है। उस ड्रग्स का नाम लिया। अब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। जब उनके भाई से शोभित चक्रवर्ती से बात हो गई एनसीबी की, और फिर रिया को बुलाया गया और रिया को बताया गया कि शोभित ने कहा है कि ड्रग्स लेते हैं, लेकिन उन्होंने बचाने के तौर पर बोल दिया कि उनके पिता के द्वारा लिया जाता है ड्रग्स। तो रिया अपने पिता को बचाने के लिए बोली नहीं, मुझसे सुशांत मंगवाता था, मैं सुशांत के लिए लाती थी। अगर ये बात सही है तो राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू में रिया ने ये क्यों कहा कि ड्रग्स मेरे द्वारा नहीं लिया जाता है, ना मैं पेडलिंग करती हूँ, ना मैं कहीं से उसको ले आके बेचती हूँ। अगर वो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थी तो एक जगह दूसरे चैनल पे वो झूठ बोल के जा रही हैं और यहाँ एनसीबी के सामने उनका कुछ और इंटरव्यू आता है सामने इंटरोगेशन में। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि बॉलीवुड जो है ना एक कुआं है, और वो भी गंदा कुआं। गंदा कुआं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में 10 लोग हैं और 4 लोग की या 2 ही लोग सिर्फ गाली देने वाले हैं तो उस घर को अच्छा नहीं कह सकते हैं जब तक कि सारे के सारी गंदगी बाहर ना निकल जाए। बॉलीवुड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत नाम कमाया, सब कुछ किया, लेकिन जानते हैं सारे नाम जो है झूठे पड़ जाते हैं। कहाँ गए वो लोग जो इंटॉलरेंस के नाम पे अपने मेडल को वापस कर रहे थे? कहाँ गए वो अभिनेत्रियाँ जो मीटू के नाम पे जो है एक पहल कर दिया था उन्होंने? आज कंगना के लिए कोई नहीं बोल रहा है। बताऊं
ऊपर हॉस्पिटल, इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। आप सोचिए, मैं थोड़ा बैठ के बताता हूँ आपको। आप खुद सोचिए कि किसी बंदे को अगर फांसी पे लटकाया जाए, देखिए जैसे ये मेरे पास है, अगर मैं ऐसे लटकाता हूँ, ये ऊपर की तरफ जाएगा साइड से, तो दाग मेरे ऐसे वी शेप में बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा दाग। लेकिन हुआ क्या, ऐसा हुआ नहीं। उसके गले पे दाग ये था जो पैरेलल था। अगर नेक के पैरेलल में दाग है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसको दबाया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर वो अपने कुर्ते को लपेट के अगर वो फांसी पे चढ़ा, तो मैं अगर इसी को, किसी भी चीज को ऐसे रोल करता हूँ, तो जैसे रस्सियों पे गांठ होते हैं, ऐसे लाइनिंग हो जाती है, स्पाइरल वाली लाइनिंग, ऐसे ही कुर्ते में भी आएंगे और वो गले पे कहीं ना कहीं निशान बनेगा। लेकिन उसके गले पे एकदम सीधा क्लीन स्पॉट था, जो इशारा करता था कहीं ना कहीं उसका गला जो है बेल्ट से या फिर किसी शार्प चीज से दबा के मारा गया है। तीसरी चीज, अगर खुद आप सोचिए, अगर किसी बंदे को फांसी पे लटकाया जाता है या कोई सुसाइड करना चाहता है, पता है जहर खाने वाले मैंने देखे हैं, ऐसे मेरे सामने ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि जो जहर खाता है और जैसे मरने वाला होता है ना, जब दर्द होता है तो वो कहता है किसी तरह बचा लो भाई। तीसरी चीज, यहाँ सुसाइड हो रहा है और सुसाइड के समय क्या है, उसकी जो हाइट है बेड से और फैन की, वो 5.9 इंच। अगर वो बंदा उस हाइट के बराबर का है तो कैसे मर सकता है भाई? वो अपना पैर ऐसे मोड़ के थोड़ी ना मरेगा। पंखे से कुछ फीट नीचे कुर्ता भी तो आया होगा, फंदा उसका। अगर वो 1 फीट हिमा लिया जाए तो 4 फीट पे कोई बंदा, 4.5 फीट पे या 5 फीट पे कोई बंदा, 6 फीट का बंदा कैसे मरेगा? पैर मोड़ के कोई नहीं मर सकता है, जैसे मरने वाला रहेगा पैर रख सकता है वो आराम से। तो सिंपल था सारा। चौथी चीज, मुंबई पुलिस ने कहा था कि उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था, चाबी नहीं थी। अभी तक कोई भी अज्ञात चाबी के बारे में कोई सुनवाई नहीं, कोई खोज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने एक चाबी वाले को बुलाया, उसने चाबी को खोला, तोड़ा, जो भी किया। आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा हुआ होता तो सीबीआई द्वारा जब उस चाबी वाले को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या आपने इस चाबी को यहाँ पे किसी फ्लैट में ताला तोड़ा था? उसने कहा हाँ। वाकया पूछा जाता है तो बताया जाता है कि मैं आता हूँ, मुझसे ताला खुलवाया गया और बिना रूम को खोले मुझे पैसा देके 200 रुपये भगा दिया गया। ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको पहले से पता है क्या कि अंदर मरा हुआ है वो, उसको भगाना है तुरंत। पहले आदमी दरवाजा खोलता है, लेकिन नहीं। इसके बावजूद चाबी वाले को जब ले गए लोग शिनाख्त कराने कि किस कमरे की चाबी उसने खुली है, तो उसने लेफ्ट साइड का दरवाजा दिखाया और जो बॉडी थी सुशांत की वो राइट साइड में थी। तो अगर राइट साइड में सुशांत की बॉडी लटकी हुई थी सुसाइड करने के बाद, तो लेफ्ट साइड का ताला खोलने का क्या मतलब था? तो यहाँ से कुछ सुई जो है इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके और गलत इंट्रोगेशन कर रही है, गलत इंक्वायरी कर रही है, इंस्पेक्शन भी गलत चल रहा है, एकदम सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। इसके बाद वाकया क्या हुआ, एम्स हॉस्पिटल, एम्स वालों ने कहा भी कि मरने के बाद जो है वी मार्क आते हैं, यहाँ पे यू मार्क है, क्लीन है जो क्लीन नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक रहस्य है। ऊपर हॉस्पिटल में ही सबका पोस्टमार्टम क्यों किया जा रहा है? किसी के मरने के बाद ड्रग्स क्यों नहीं मिल रहा उसकी बॉडी में? अगर वो साइकेट्रिस्ट से दवा लेते थे, कोई भी एंजाइटी की या फिर किसी भी चीज़ की, तो अगर वो दवा ले रहा है बंदा, और जैसा रिया चक्रवर्ती ने कहा कि पिछले 8 दिनों में जब वो छोड़ के गई उसे 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 6 दिनों के लिए छोड़ के गई, उस समय उनके बहन के द्वारा उनको जो है दवा दिया जाता था, बहुत हार्ड दवा। अगर दिया जाता तो वो दवा उनको नहीं मिलना चाहिए था। माइकल जैक्सन के मरने के बाद उनके बॉडी में कितने टेबलेट मिले, कितने कैप्सूल मिले? तो क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के सारे गायब हो गए और पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकल रहा है? यहाँ से सुई जाती है उनके ऊपर कि कहीं ना कहीं नेता भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर आदित्य ठाकरे का नाम, उनके दोस्तों का नाम और आदित्य पंचोली के लड़के सूरज पंचोली का नाम जिया खान के उसमें आया है, तो कहीं ना कोई गर्माहट या चिंगारी होगी, यहाँ से ये आग पकड़ी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक चर्चा करेंगे, जो लव जिहाद मैटर योगी आदित्यनाथ ने उठाया था, ये कैसे काम कर रहा है बॉलीवुड में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पहले के कुछ हीरो हीरोइन जो हैं वो मुस्लिम होते थे, लेकिन हिंदू जनता को लुभाने के लिए उन्होंने अपने नाम को हिंदू कर लिया था। जैसे यूसुफ खान, वो बने दिलीप कुमार, ऐसे बहुत सारे थे। अब क्या हो रहा है, अभी
आज का समय दे रहा हूँ आपको, आप लोग खोजिएगा। ऐसा कोई भी मुस्लिम एक्टर बताइएगा जिसकी बीवी मुस्लिम हो, आप नहीं खोज पाएंगे। A to Z सारे मुस्लिम एक्टर की पत्नी जो है हिंदू है। ये लव जिहाद है। और आज तक कंगना को छोड़ के कोई भी ऐसी हीरोइन नहीं हुई है। अभी तापसी पन्नू लाइमलाइट में आई है, लेकिन ऐसी कोई हीरोइन नहीं हुई थी कंगना को छोड़ के जो अपने बिहाफ पे मूवी को हिट कराती हो। एक बनी बैंडिट क्वीन, उसको रिलीज ही नहीं होने दिया गया। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और हमें कंगना का भी साथ देना चाहिए। अगर वो एक लड़की होके अकेले कदम उठा रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ कदम से कदम मिलाएं। और कंगना, आप ये ना बोलिएगा कि अगर आपका मुंबई का घर तोड़ा गया है तो गोरखपुर में भी आपके हजारों घर हैं। खासकर मेरा घर तो है ही, आप कभी भी आइए। धन्यवाद। और हमें कंगना का भी साथ देना चाहिए। अगर वो एक लड़की होके अकेले कदम उठा रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ कदम से कदम मिलाएं। और कंगना, आप ये ना बोलिएगा कि अगर आपका मुंबई का घर तोड़ा गया है तो गोरखपुर में भी आपके हजारों घर हैं। खासकर मेरा घर तो है ही, आप कभी भी आइए। धन्यवाद।